Good morning students. Okay, today we will study about chapter 4, our environment. Okay, in this chapter study about the our environment. In this chapter discuss about the what is the environment, what is the pollutions, types of environment. So all topics are covered it. Okay, so first of all, what is environment? So first you know कि as we look around, we various things, these things make environment. As we look around, हम अपने चारों तरफ देखते हैं, ठीक है, हम हमारे चारों तरफ देखते हैं तो क्या देखते हैं, तो एज वी लुक वेरियस थिंग्स, हम अलग अलग चीज़ों को हमारे चारों तरफ देखते हैं और जो चीज़ हम चारों तरफ देखते हैं वो सारी चीज़ें ही हमारे क्या होता है, मेक द एनवायरनमेंट, वह सारी चीज़ें ही एनवायरनमेंट बनाती हैं, ठीक है. आवर सराउंडिंग मेक्स आवर एनवायरनमेंट, जो भी हमारे चारों तरफ है ना, सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ सराउंडिंग है वो सारी चीज़ें, लाइक आपके पेड़ पौधे हैं, ह्यूमंस हैं, पेंसिल है, कॉपी है, साइकिल है, बस है, तो ऑल थिंग्स, तो ये सब मिलके क्या बनाती है, हमारे एनवायरनमेंट्स को बनाती है. तो यू नो कि नाउ वी सी डिफरेंट थिंग्स एनवायरनमेंट्स अराउंड अस, तो अलग अलग चीज़ें हम देखते हैं हमारे एनवायरनमेंट में. तो व्हाट इज एनवायरनमेंट? द सराउंडिंग्स एंड कंडीशंस इन विच अ पर्सन्स, एनिमल्स, प्लांट्स लिव्स द ऑपरेटर. क्या बोला? द सराउंडिंग्स एंड कंडीशन, हमारे चारों तरफ, विच पर्सन्स, एनिमल्स, हम पर्सन्स भी देखते हैं, लोगों को देखते हैं, एनिमल्स को देखते हैं, प्लांट्स को देखते हैं, एंड अदर थिंग्स ऑल्सो द लीव द ऑपरेट, हम हमारे चारों तरफ ये सारी चीज़ें देखते हैं. तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर क्या बनता है हमारा एनवायरनमेंट. ऑल अंडरस्टूड? द सराउंडिंग एंड कंडीशन in which a person, animals and plants lives and operate is called the environment. You know there are the two types of environment, natural environments and the man-made environments. So natural environment, things which are obtained from nature, things which are obtained nature is called the natural thing. ठीक है, जो चीज़ें नेचर से होती हैं वह नेचुरल एनवायरनमेंट में आएंगी, और थिंग्स विच मेड बाय मैन आर कॉल्ड द मैन मेड एनवायरनमेंट. लाइक इट इज अ एनवायरनमेंट्स. ओके, यू एग्जाम एनवायरनमेंट. ओके, इसको हमने टू पार्ट्स, आई डिवाइडेड इन द टू पार्ट्स. ओके, द नेचुरल एनवायरनमेंट्स, environment, okay, and the second one is a man made environment. Okay, the natural environments and the man made environment. First of all discuss it, natural environment. What is a natural environment? Okay, so you divided in three parts. Okay, land, air, water and human beings. Okay, natural environments, land, air, water and human beings. Clear? Now man made environments क्या है? The just suppose pen, pencil, book, computer, etc. Okay, जो चीज़ें मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है वो क्या होगी? हमारी मैन मेड एनवायरनमेंट्स. ठीक है, और नेचुरल एनवायरनमेंट्स क्या है? द नेचुरल एनवायरनमेंट इज अ लैंड, एयर, वाटर एंड ह्यूमन बींग्स. ये सब क्या है हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट. अब नेचुरल ह्यूमन बींग्स क्या है हमारा? अब ह्यूमन बींग्स हम किसको बोलेंगे? सब ह्यूमंस,
main animal okay, main animal, bird एंड ट्रीज, ये सब क्या है हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट, जो किसमें ह्यूमन बींग्स में आ जाएगा। तो मेन एनिमल, बर्ड्स एंड ट्रीज, प्लांट्स या ट्रीज। ओके, तो आई होप अंडरस्टूड दिस। देखो, व्हाट इज एनवायरनमेंट? द एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग ऑफ कंडीशंस इन विच अ पर्सन्स, एनिमल और प्लांट्स लाइज और ऑपरेट। तो दे आर टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, the natural environments and the man-made environment. The natural and what is a natural environment? The things which obtained by nature. जो नेचर से हमें, प्रकृति से जो चीज़ें प्राप्त होती है वो क्या होगा हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल लैंड, एयर, वाटर एंड ह्यूमन बींग्स इज द ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर, जो नेचर से बनी हुई है। ओके, यहाँ पर ह्यूमन बींग्स, अब ह्यूमन बींग्स में क्या आ जाएगा? जो भी लिविंग बींग्स है, द मैन, एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रीज या प्लांट्स, ये सब क्या किस में आ जाएगा? हमारा ह्यूमन बींग्स में। ओके, नाउ मैन मेड्स एनवायरनमेंट। अब मैन मेड एनवायरनमेंट्स थिंग्स विच मेड बाय मैन, जो किसी मनुष्य, किसी व्यक्ति के द्वारा बनाई जाती है, वो क्या होगा हमारा मैन मेड एनवायरनमेंट। तो सपोज एग्जांपल इज द पेन, पेंसिल, बुक्स, कंप्यूटर, टेबल, चेयर एटसेट्रा। तो ये सब किस में आ जाएगा? हमारा नेचर मैन मेड एनवायरनमेंट। अंडरस्टूड है ना? ओके, नाउ तो आई होप ऑल अंडरस्टूड दिस एनवायरनमेंट्स। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट the, for example, understood this. Now the lands provide us base which we live. Land provides us base we on which we live. Land हमें क्या कहते हैं? एक बेस देती है, ठीक है, जिसपे हम लोग रहते हैं। इट इज मेड अप रॉक, जो किससे बना हुआ है? रॉक से। ओके, इट इज मेड बाय द रॉक, रॉक के द्वारा बना हुआ है। इट हैज सॉइल कवर, जो रॉक किससे कवर्ड है? सॉइल से कवर्ड है। द सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट, और सॉइल में ही जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी में ही ग्रोथ मिलती है प्लांट्स को, ठीक है, प्लांट्स को उसमें ग्रोथ मिलती है, उसी में ही पनपते हैं प्लांट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, अब एटमॉस्फेयर। व्हाट इज द एटमॉस्फेयर? Okay, atmosphere, in previous chapter I also discussed about it. So what is the atmosphere? A blanket of air, a blanket of air surrounding the earth, blanket of air. Okay, the blanket of air surrounding the earth. ओके, क्या होगा? एटमॉस्फेयर द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द, एक हवा की एक ऐसी लेयर है जो हमारी अर्थ के चारों तरफ फैली हुई है, एक परत बना रखी है, उसको हमने क्या बोला है? एटमॉस्फेयर। जिस एक ब्लैंकेट, लाइक अ ब्लैंकेट टाइप, तो जिसने अर्थ को पूरा सराउंड कर रखा है, उसको चारों तरफ से घेर रखा है। इट इज, और ये एटमॉस्फेयर क्या है? अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। द एटमॉस्फेयर मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। किसका? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड द आर द इम्पोर्टेंट गैसेस। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड are the important gases.
द एनिमल्स ह्यूमन बींग्स नीड फॉर ऑक्सीजन टू नीड फॉर ब्रीथ। ओके, ज एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स किसकी नीड होती है? ऑक्सीजन की, टू टेक अ ब्रीथ। ओके, ऑक्सीजन की जरूरत होगी सांस लेने के लिए, टू ब्रीथ। एंड वाइल द प्लांट्स नीड टू कार्बन डाइऑक्साइड, और इसकी अपोजिट वाइल द प्लांट्स नीड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लांट्स को किसकी नीड होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। किस लिए? टू मेक फूड, खाना बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है। तो द एटमोसफेयर, द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ, the mixture of gases, it is a mixture of gases, carbon dioxide and oxygen. Okay, the important gases, the animals, human beings, oxygen, आप क्या कह रहे हैं? एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स बोथ, दोनों को द वी बीइंग नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ, दोनों को ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। बट प्लांट्स को नीड फॉर मेक फूड, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है किसके लिए? मेक फूड, फूड बनाने के लिए। तो इन दिस चैप्टर अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज as we move out the seas, environment polluted। आज हम देखते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट चारों तरफ से पॉल्यूटेड हो रहा है, चारों तरफ गंदगी, चाहे कोई सा भी, चाहे हमारे एयर देखो, एयर गंदा, वाटर देखो, वाटर गंदा, लैंड गंदा, और शोर इतना है, तो सब तरह से एयर पॉल्यूट हो रही है। तो यहाँ पर हम आगे डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अ पॉल्यूशंस, पॉल्यूशंस होता क्यों है, किस तरह से हमने हमारे एनवायरनमेंट को गंदा किया हुआ है, और किस तरह से हम इसको कंट्रोल करेंगे, किस तरह से रिड्यूस होगा, क्या रीज़न है गंदा होने का। तो इन दिस चैप्टर्स ऑल द डिस्कस अबाउट द ओके द पॉल्यूशन इज एन इनडिजिबल। तो क्या है? व्हाट इज अ पॉल्यूशन? तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ पॉल्यूशन? पॉल्यूशंस क्या होगा? द पॉल्यूशंस is an undesirable changes in the physical, chemicals, biological characteristics of air, land and water that the harmful। okay, देखो क्या है पॉल्यूशंस? द पॉल्यूशन इज undesirable changes, एक इस तरह का बदलाव है, वो बदलाव किस में है? फिजिकल हो, केमिकल हो, बायोलॉजिकल हो, ये अलग, और ये सारे बदलाव किस में आ रहे हैं? चाहे वो एयर हो, वाटर हो, लैंड हो, इन सभी में अलग अलग प्रकार के चेंजेज आ रहे हैं, जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वह पॉल्यूट होता जा रहा है। या फिर हम कह सकते हैं द कॉन्टामिनेशंस ऑफ लैंड, वाटर, एयर ड्यू टू हार्मफुल सब्सटेंस ऑफ वेस्टेज। हम बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस एंड वेस्टेज, जो भी हमारा वेस्टेज होता है, जो भी होता है, तो उसको हम उसकी वजह से हम लैंड को, वाटर को और एयर को गंदा करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसको हमें इसको हमें कंट्रोल करना है। तो कैसे होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर द, हम जानेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। तो देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ मेन पॉल्यूशंस। ओके, तो फर्स्ट इज अ एयर पॉल्यूशंस। ठीक है, व्हाट इज अ एयर पॉल्यूशन? तो हम पहले ही जानेंगे देयर आर द 4 मेन पॉल्यूशंस। ओके, देयर आर द 4 मेन पॉल्यूशंस। एयर पॉल्यूशन, ओके, फर्स्ट इज air pollutions, second is water pollutions, third is land या फिर soil pollutions, लास्ट क्या है हमारा? noise pollutions। okay, noise pollution, they are the 4 main pollutions: air pollutions, water pollutions, land pollution या soil pollution and the noise pollution। तो first of all discuss about the what is a air
पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन क्या है? What is the air pollution? So क्या air is a very important. Without it we would not be able to breathe. एयर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम इसके बिना एयर के बिना हम क्या कर सकते हैं? हम नॉट एबल टू ब्रीथ, हम सांस लेने में हम नहीं ले सकते हैं, सांस लेने में हमें दिक्कत होगी। तो इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट टू द डेट द एयर्स वी ब्रीथ इज क्लीन। तो एयर इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट डेट द वी ब्रीथ, जिसकी हम सांस लेते हैं। अगर हम गंदी हवा में सांस लेंगे तो क्या होगा? हम बीमार हो जाएंगे, क्योंकि क्या है द ओवर द टाइम्स हावेवर कुछ हालांकि द वी हैव स्पॉइलिंग द एयर बाय मेकिंग इज डर्टी। आज देखो हमने हमारे एयर को कितना गंदी हो चुकी है। अगर हम गंदी हवा में क्या स्पॉइली एयर, तो स्पॉइली द एयर मेकिंग द डर्टी, और हवा में गंदी होने से हमारी जो है क्या है एयर भी गंदी हो चुकी है, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा? इट इज़ कॉल्ड द एयर पोल्यूशन। तो क्या होगा एयर पोल्यूशन? वी हैव बीन स्पॉइलिंग द एयर। ओके, व्हाट इज एयर पोल्यूशन? वी हैव बीन spoiling the air by making is dirty, is called pollution. is air pollutions. Okay, is air pollutions. क्या है? What is air pollutions? Okay, we have been spoiling the air by making is dirty of air is the air pollution, जिसके द्वारा हमारी एयर गंदी हो जाती है, वो क्या कहलाएगा? हमारी एयर पोल्यूशंस। ओके, नाउ अब ये एयर जो गंदी हो रही कैसे हो रही है? इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू सी दिस, वी जस्ट लुक एट द स्काई। ये हमेशा पॉसिबल नहीं है कि हम हर चीज़ स्काई में देख सकें, या फिर देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट मेक द एयर डर्टी। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी एयर डर्टी हो चुकी है, गंदी हो चुकी है। और वो क्या क्या चीज़ें हैं? जैसे फॉर एग्जांपल ओके, डर्टी और पॉल्यूट। इट्स सच ए स्मोक फ्रॉम फायर्स, आग का धुआं। अगर हम किसी ईंधन को जलाते हैं या उसका धुआं निकलता है, उससे भी और वो जाके एनवायरनमेंट में मिलता है, जिससे क्या होगा? हमारी एयर पॉल्यूट होगी। एंड द ट्रैफिक ऑन द रोड पर जो ट्रैफिक चलते हैं, उन ट्रैफिक की वजह से भी हमारी एयर पॉल्यूट्स हो जाती है। एंड द डिफरेंट टाइप गैसेज और रिलीज द डिफरेंट गैसेज, और अलग अलग टाइप गैसेज निकालती है, तो उसकी वजह से भी हमारी एयर पॉल्यूट्स हो जाती है। All these have an impact on our environment and where we live. और ये सारी चीज़ें हैं जहाँ जिस एनवायरनमेंट पे हम रहते हैं, और जिसकी वजह से सारी चीज़ें जिसको हमने पढ़ा, तो उसकी वजह सारी चीज़ें ये एनवायरनमेंट हमारा गंदा हो जाता है, जिससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है हमारे एनवायरनमेंट पे। दिस मे मीन्स यू स्टार्ट्स to see change in the weather and the types of foods and the can be grown our country। और इस बदलाव की वजह से, एयर पोल्यूट होने की बदलाव की वजह से जो भी काफ़ी सारा इम्पैक्ट असर पड़ा है, जैसे हम ग्रोन इन आवर कंट्री इन फूड, हम जो भी ग्रो करते हैं उस पर फ़र्क पड़ा है, हम जो चीज़ खाते हैं उस पर असर पड़ा है, पानी पर असर पड़ा, तो हर चीज़ पर हमारा इम्पैक्ट पड़ा है, असर पड़ा है। तो दिस प्रॉब्लम डेट सम ऑफ दिस चेंज विल बी हार्मफुल, और जिससे सब चीज़ें हार्मफुल हो चुकी है, सब चीज़ें विनाशकारी हो चुकी है। एंड द कॉजिंग इट द प्रॉब्लम, और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। ओके, नाउ तो हाउ इज़ द कीपिंग द एयर क्लीन? तो हम अपनी एयर को किस तरह से क्लीन कर सकते हैं?
तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो हमने कुछ निकाला है, द कीपिंग द एयर क्लीन. ओके, फर्स्ट वन इज ओके, कीपिंग द एयर क्लीन. फर्स्ट वन, factory should be set up outside the city. Okay, first is a factory should be set up outside the cities. Okay, जो फैक्ट्रीज होती है, जो कारखाने होते हैं, वह कहाँ सेटअप होनी चाहिए? आउटसाइड द सिटीज, जिससे उसका जो स्मोक होता है वह नहीं एनवायरनमेंट में ना फैले. ओके, सेकंड इज द चिमनीज ऑफ द फैक्ट्रीज must be tall enough to release the gases and smoke high up. Okay, now चिमनीज. ओके, चिमनीज ऑफ द फैक्ट्रीज मस्ट बी टॉल. जो फैक्ट्रीज की जो चिमनीज होती है उनकी वो क्या होनी चाहिए? टॉल होनी चाहिए, वो लंबी होनी चाहिए, जिससे क्या होता है? इनफ द रिलीज द गैसेज एंड स्मोक हाई अप, जिससे के द्वारा जो स्मोक, जो धुआं निकलता है वो हाइट पर निकले, ऊंचाई पर निकले, जिससे हमारी एयर ज़्यादा पॉल्यूट ना हो. थर्ड वन इज all vehicles should be regular checked for pollutions. Okay, ऑल व्हीकल, ठीक है, जितने भी व्हीकल्स हैं, ऑल व्हीकल शुड बी रेगुलरली चेक. अगर हम व्हीकल्स को रेगुलर चेक करते रहेंगे तो क्या होगा? उसको हम एयर को पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं. अगर हमारे व्हीकल्स अगर गंदी गैसेस निकालेगा तो क्या होगा? तो एयर पॉल्यूट होगी. तो हमें व्हीकल्स को टाइम टू टाइम चेक करवाना चाहिए. नाउ फोर्थ इज गार्बेज should not be burned. It should be disposed. Okay, garbage should be not burned. जो गार्बेज होता है, जो कचरा होता है, उसको हमें क्या, शुड बी नॉट बर्न, हमें इसे जलाना नहीं चाहिए. जलाने से गंदी गैस निकलेगी, गंदा धुआं निकलेगा, इससे एनवायरनमेंट में हमारा फैलेगा, जिससे एयर हमारी पॉल्यूट हो जाएगी. तो गार्बेज शुड नॉट बी बर्न. नाउ इट शुड बी डिस्पोज, उसे हमें क्या करना चाहिए? डिस्पोज कर देना चाहिए है. नाउ नेक्स्ट इज शुड बी डस्टबिन शुड बी कवर्ड. डस्टबिन, जो हमारे डस्टबिन होते हैं वह कैसे होना चाहिए? कवर्ड होने चाहिए, ऊपर से उनके ऊपर कवर ढक्कन होना चाहिए. रोड्स मस्ट बी मेटल सो डेट डस्ट डज नॉट राइज एंड मिक्स विद एयर. जो हमारे रोड होते हैं वह रोड भी किससे बने होने चाहिए? मेटल से बने होने चाहिए, जिससे क्या होगा? धूल, जो मिट्टी, जो डस्ट है वह एयर में नहीं मिक्स होगी. मोर प्लांट्स एंड ट्रीज शुड बी ग्रोन कीप एयर. हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करेंगे तो क्या होगा? हमारी एयर क्लीन होगी, फ्रेश एयर मिलेगी. तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए. वी शुड ट्राई टू वॉक स्मॉल डिस्टेंस. हमें अगर आसपास कहीं पर जाना है तो हमें क्या है? स्मॉल डिस्टेंस वॉक करते हुए जा सकते हैं, हमें पैदल ही कहीं जा सकते हैं आसपास. And we should the handkerchiefs to cover the mouth while the coughing. और हमें
जब भी हमें खांसी हो, कफ हो तो उस समय हमें हैंडकरचीफ का, रुमाल का यूज़ करना चाहिए और उससे माउथ को कवर कर लेना चाहिए। तो ये ऑल कीपिंग द क्लीज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो इन 2 days आई विल डिस्कस द एयर एनवायरमेंट्स, pollution, types of environments, pollutions, what is a pollution, types of pollutions, and first is the air pollution. Discuss in this class the air pollution. Now we will discuss about the next types of pollution in next class. Thank you.